पाकिस्तान की क्रिकेट का जनाजा है, जरा धूम से निकालो। ये वही पाकिस्तान टीम है जब बाहर जाती थी तो इतना बड़ा इस्तकबाल होता था, इतने शान और शौकत से इनको बुलाया जाता था। मगर अब हमारे टेस्ट क्रिकेट का, ओडीआई का और T20 की ये हालत हो चुकी है कि हम इंग्लैंड के टूर पर है और जिस ग्राउंड में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां पर मुझे तो हरी घास नजर नहीं आई। ठीक है, और हम पाकिस्तानियों की जिंदगी में क्या सुकून है। अल्लाह की कसम पाए ये मरन तो बाद ही आनू पाकिस्तानियों को सुकून मिलना है। जो हम पाकिस्तानी क्रिकेट फैन है ना, हमें मरने के बाद ही जो वो सुकून मिलने वाला। जुल्म देखें कि ऐसी जगह दी है प्रैक्टिस करने के लिए जहाँ की घास जो है वो जली हुई है, जहाँ घास आपको जो है वो नजर ही नहीं आ रही। वो एक ऐसा मैदान नजर आ रहा है कि जहाँ जो है वो घास का नामो निशान नहीं है, एक मट्टी मट्टी है। और जो कंडीशंस पाकिस्तान को ऑन ऑफर दी गई हैं, मतलब सुभान अल्लाह नहीं हो गया। थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब इन मामलों पे सेल्फ रिस्पेक्ट की तरह चली जाती है। मतलब इधर कोई इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के ऊपर शोर मचाएगा कि हाउ डेयर यू टू ऑफर अस दीस काइंड ऑफ कंडीशंस। ये थोड़ी है बात है, लेकिन इस पर देखना चाहिए था ईसीबी को कि यार पाकिस्तान की नेशनल टीम है, आपने किस तरह की फैसिलिटी उनको दी हुई है कि अब पता नहीं पाकिस्तान टीम की अपनी ख्वाहिश थी कि भाई हमको ऐसे प्रैक्टिस करनी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसी उनकी ख्वाहिश होगी। लेकिन जो भी है ये बिल्कुल चीज नहीं, क्योंकि इससे अली साहब मसला ये होता है कि आपको इंजरी हो सकती है। मैं हैरान हूं कि ईसीबी किस तरीके से ट्रीट कर रहा है पाकिस्तान टीम को, या किस तरह की ये फैसिलिटी दे रहे हैं यहां पर, आई डोंट नो। हमारी क्रिकेट का जनाजा उठ चुका है। अब पहले ना मेरी बात सुनो, पहले ना हमारी क्रिकेट का जनाजा पड़ा हुआ था, पहले हमारी क्रिकेट का जनाजा पड़ा हुआ था। अब हमारी क्रिकेट का जो जनाजा है ना वो लोगों ने कंधे पे उठा लिया। इसका मतलब है कि हम फैंस सही भौंक रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट की बच चुकी हुई है। हमारी क्या बची हुई है? T20 में भाईजान हम 6वें नंबर पे हैं, वनडे में हम लोग 6वें नंबर पे हैं, टेस्ट में हम लोग 7वें नंबर पे हैं रैंकिंग्स में। ये पाकिस्तान की ओवरऑल रैंकिंग्स है। लेकिन जब हमें पता चला, जब मुझे तस्वीरें जो है वो मौसूल हुई, तो मैंने देखा कि यार ये तो पूरे का पूरा जो है वो ग्राउंड जला हुआ है। मैंने फिर क्या किया कि मैंने जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी, उनसे जो है मैंने राब्ता किया। और जाहिर सी बात है, जो बात खिलाड़ियों से पता चलती है वो ही एक्चुअली असल बात होती है। वो शायद आपको ईसीबी भी जो है वो उस तरह से नहीं बताएगा। तो खिलाड़ियों ने ये बताया कि यार ये घास जो आप देख रहे हैं ना जली हुई है, तो चलो एक तरफ है। जो हमें पिच की जो हमें दी थी प्रिपरेशन के लिए, जो प्रैक्टिस जिस पर हमने करनी थी, वो भी एक अनप्रिपेयर्ड पिच थी। वो है, मतलब इस मैदान में आप प्रैक्टिस करवा रहे हो अपनी टीम को विद सो मच ऑफ क्वेश्चन मार्क्स ऑन द गिवन कंडीशंस एंड विद द पॉसिबिलिटी ऑफ योर प्लेयर्स गेटिंग इंजर्ड व्हाइल पार्टिसिपेटिंग इन द प्रैक्टिस सेशन। अभी तो टूर स्टार्ट भी नहीं हुआ। पाकिस्तान की क्रिकेट का जनाजा है, जरा धूम से निकालो। ये वही पाकिस्तान टीम है जब बाहर जाती थी तो इतना बड़ा इस्तकबाल होता था, इतने शान और शौकत से इनको बुलाया जाता था। मगर अब हमारे टेस्ट क्रिकेट का, ओडीआई का और T20 की ये हालत हो चुकी है कि हम इंग्लैंड के टूर पर है और जिस ग्राउंड में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां पर मुझे तो हरी घास नजर नहीं आई। ये कहां पर खिला लो? मतलब इससे तो वो लगान फिल्म का वो ग्राउंड था ना, वो जो अंग्रेजों के साथ मट्टी वाला, वो ज्यादा बेहतर था भाई। का ये ग्राउंड है। और मतलब हमें सुनने में आया कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो थोड़ा सा इससे नाराज भी हैं कि यार हम थोड़े क्या यार, अब बाइकाट करो। इंटरनेशनल क्रिकेटर्स यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंजरी का खदशा हो सकता है, ग्रास नहीं है वहाँ पे, जगह जगह घड़े पड़े हुए हैं। मतलब पाकिस्तान को वहाँ प्रैक्टिस मैच भी खेलना है, जो कि पहले 4 रोज का था, अब 3 रोज का कर दिया गया है। उसकी वजह से फिर प्रैक्टिस करनी है पाकिस्तान को। तो ये सारी चीजें वहां पे हो रही हैं। भाई इंग्लैंड जब पाकिस्तान की टीम जाती थी, खास तौर पे मैं इसलिए बात कर रहा हूँ इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की, कि वहां पे बड़ा प्रोटोकॉल पाकिस्तान को मिलता था। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया इतना अर्न करते हैं पाकिस्तान के फैंस से। पाकिस्तान के फैंस इतनी बड़ी तादाद में वहां पर आकर मैचेस को एंजॉय करते हैं, तो उनको फायदा होता है। लेकिन अब की बार ये मतलब ठीक है, हमारी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे क्रिकेटर्स को खतरे में डाल दें, विदाउट ग्रास वाला उनको ग्राउंड दे दें। और ये रीजन पेश किया जा रहा है वहां पर कि भाई उस काउंटी के अंदर बारिश इतनी ज्यादा नहीं हुई, जिसकी वजह से ग्रास जो है वो ग्रीन नहीं है। तो भाई इसमें हमारा क्या कसूर है? बारिश तो भाई बारिश नहीं हुई तो वहां पर तो ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं, मेरे को तो वो राजस्थान याद आ गया। राजस्थान में नहीं होती वो मट्टी मट्टी होती है ओ भाई, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। आप पानी डालो ना, आपके पास क्या पानी नहीं, क्या आप बारिश के आश्रय रहते हो? दूसरे ग्राउंड तो आपकी आबाद है, दूसरे ग्राउंड को तो आपके देखो तो ऐसे पल पूल रहे होते हैं। अच्छा, ये ग्राउंड है भी बड़ा पुराना, मेरे ख्याल से 1889 का या 1989 का काउंटी। हाँ, क्या बहुत पुरानी काउंटी है, बहुत पुराना। और इंग्लैंड के तो तकरीबन ओवल ग्राउंड ले लें या लॉर्ड्स ले लें, तकरीबन ग्राउंड जो है वो बहुत पुराने हैं।
चलो पुराना भी है, मगर एक बात है यार, आपको उस तरीके से, और फिर एक बात इमरान भाई यहाँ बिल्कुल सही हो गई है ये कि यार आपकी क्रिकेट का वो लेवल नहीं है, आपको लोग उस तरीके से सीरियस नहीं ले रहे। अभी कुछ दिन पहले जो हैदराबाद किंग्समैन के ऑनर का जो इंटरव्यू आया था, उन्होंने यही कहा था कि पीएसएल में बड़े प्लेयर इस वजह से नहीं आ रहे कि हमारी टेस्ट क्रिकेट अच्छी नहीं है, हमारी क्रिकेट अगर ज्यादा अच्छी हो ना तो फिर लोग आए यहाँ पर पीएसएल खेलने के लिए। पीएसएल में मजे की बात है कि जहां शोर मचाना होता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और इस मीडिया को, वहां ये लोग शोर नहीं मचाते हैं। 2 दिन से ये पिक्चर्स रोटेट कर रही हैं और इन पिक्चर्स को देख के पहले दिन ऐसा लगा कि जब ये ग्रुप पे पिक्चर्स आई, ऐसा लगा कि शायद वो कलर सैचुरेशन का प्रॉब्लम है। लेकिन फिर उसके बाद लोकल मीडिया वहां पहुंचा हुआ है पाकिस्तानी, उन्होंने जब वीडियोस भेजना शुरू की, वीडियोस अपने अपने रिस्पेक्टिव प्लेटफॉर्म्स पर डालना शुरू की, तो लगा नहीं सैचुरेशन का इश्यू नहीं है। वाकई जो कंडीशंस हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ऐसी दी गई हैं कि मतलब ये तो ऐसा लग रहा है कि है तो ये कहने को इंग्लैंड, कैंट काउंटी। पाकिस्तान ने 3 टेस्ट मैचेस से पहले एक साइड मैच खेलना है इस ग्राउंड के ऊपर, और जो कंडीशंस पाकिस्तान को ऑन ऑफर दी गई हैं, मतलब सुभान अल्लाह नहीं हो गया? थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब इन मामलों पे सेल्फ रिस्पेक्ट किधर चली जाती है? मतलब इधर कोई इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के ऊपर शोर मचाएगा कि हाउ डेयर यू टू ऑफर अस दीज काइंड ऑफ कंडीशंस। आप हमारे मुल्क आते हो, हम तो रेड कारपेट लगा के खुद भी लेट जाते हैं कि हमारे ऊपर से कदम रखना, मिट्टी में तुम्हारे पांव नहीं गिरने चाहिए। तो ये ट्रीटमेंट मिलेगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस सरफेस के ऊपर कोई इंजर्ड भी हो सकता है डाइव मारते हुए। आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, या फील्डिंग ड्रिल्स भी होंगी, कैचिंग प्रैक्टिसेस भी होंगी, मल्टीपल चीजें होंगी, यहाँ किसी का बाजू छिल सकता है, कोई इंजर हो सकता है। मतलब इंग्लैंड जैसी सरजमीन जहां ऐसी मोटी मोटी घास होती है, उस सरजमीन के ऊपर आपको ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ही घास उड़ा दी गई। ये तो सर्दियों के अंदर रावलपिंडी का जो मैदान है, ये वैसी वाइब्स दे रहा है। मतलब हम, तुम्हारे पास तो रीजन होता है ना कि सर्दी में घास उस तरीके से हरियाली नहीं होती, यहाँ तो समर चल रहा है। और अगर ऐसी चीज वाइस वर्सा हम कर लेते, मतलब इंग्लैंड टूर कर रहा होता, साइड मैच खेल रहा होता, और हम ऐसी फैसिलिटीज देते, पूरी दुनिया हमारी चीर फाड़ कर देती। मतलब पूरी दुनिया को तो छोड़े, हम खुद चीर फाड़ कर देते अपने क्रिकेट बोर्ड की कि हाउ डेयर कि आपने इंग्लैंड को ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड की। बाहर बैठा हुआ मीडिया क्या हशर मचाता, इंग्लैंड मीडिया बैठा हुआ क्या हशर मचाता कंडीशंस, और इसके ऊपर कोई हमारे यहां से सवाल करने वाला नहीं है। ऐसे रेतीले मैदानों के ऊपर ये हमारे यहां होती तो क्या हमारा मीडिया छोड़ देता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को? मतलब अभी आज चैंपियंस कप का आगाज हो चुका है, कल आप देखिएगा हर दूसरा बंदा बैठ के डिस्कस कर रहा होगा कैसी क्वालिटी थी, क्या पहले दिन की रिएक्शंस आए हैं, किस तरह का कैमरा वर्क है, किस तरह का जिन नया ब्रॉडकास्टर के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वो है। मतलब इस मैदान में आप प्रैक्टिस करवा रहे हो अपनी टीम को विद सो मच ऑफ क्वेश्चन मार्क्स ऑन द गिवन कंडीशंस एंड विद द पॉसिबिलिटी ऑफ योर प्लेयर्स गेटिंग इंजर्ड व्हाइल पार्टिसिपेटिंग इन द प्रैक्टिस सेशन। अभी तो टूर स्टार्ट भी नहीं हुआ, क्या ये इतनी बड़ी कॉस्ट आप लोग लेने को तैयार हैं? फिर ऐसे जब काम होते हैं ना, तो फिर मेरा दिल करता है मैं सवाल उठाऊं उस एक चीज के ऊपर कि वेयर इज दैट इंडिविजुअल जो पाकिस्तान का इंटरनेशनल क्रिकेट का डिपार्टमेंट चला रहा है, क्योंकि ये काम चेयरमैन का तो है नहीं। तो मिली कि पाकिस्तान की जो टीम है वो मिट्टी के ग्राउंडों में जो है प्रैक्टिस करती हुई जो दिख रही है। हालांकि हमने ये देखा नॉर्मली कि इंग्लैंड के अंदर जो ग्राउंड्स होते हैं वो तो बड़े ग्रीन होते हैं, इवन जो टाउन के ग्राउंड होते हैं वो इतने ज्यादा ग्रीन होते हैं। तो ये क्या वजह है कि भाई मिट्टियों वाले ग्राउंडों में प्रैक्टिस हो रही है? देखिए बिल्कुल, पाकिस्तान और इंग्लैंड का 12 तारीख से प्रैक्टिस मैच खेला जा रहा है। वैसे तो पहले वो 4 दिन का था, अब उसको 3 डे कर दिया गया। एक अच्छी चीज ये है कि प्रैक्टिस मैच अमूमन वार्म अप मैच होता है, लेकिन इस बार उन्होंने कहा है कि इसको हम फर्स्ट क्लास का स्टेटस दे देंगे। लेकिन जो पाकिस्तान टीम की वीडियोस आई हैं जिसमें बाबर आजम भाग रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो एक मट्टी वाला ग्राउंड नजर आ रहा है। लग रहा है बिहार में मैच हो रहा है, या किसी रावलपिंडी के किसी लोकल कोई क्लब मैच हो रहा है, या कोई बांग्लादेश की किसी साइलेंट में कहीं ढाका के कहीं कोने में मैच हो रहा है, किसी श्रीलंका में भी बल्कि ग्रीन लश ग्राउंड है। श्रीलंका में तो हमने जितने विजिट किए मुझे तो एक भी मट्टी का ग्राउंड नजर नहीं आया श्रीलंका में। वो तो सारे आपको, इवन जो स्कूल क्रिकेट है वहां पे तो उधर भी आपको ग्रीन ग्राउंड मिल रहे होते हैं। लेकिन मैंने ये बांग्लादेश के काफी देखे हैं मट्टी वाले ग्राउंड, इंडिया में हमने बहुत देखे हैं कि वहां पे आपको बहुत नजर आती है, या पाकिस्तान में भी आपको नजर आते हैं। श्रीलंका में तो ज्यादा ग्रीनरी वाले ग्राउंड है। लेकिन भाई इंग्लैंड में तो मैंने देखा ही नहीं कभी ऐसे ग्राउंड। तो ईसीबी ने एक पाकिस्तान की टीम जो 3 टेस्ट मैच खेलने के लिए आई है, पहला लीड्स हेडिंग्ले में टेस्ट मैच है, फिर आपने ओवल लंदन में, सॉरी जो आपका लॉर्ड्स लंदन में आपने मैच खेलने हैं, इतने बड़े बड़े आपने मैचेस खेलने हैं, इतनी हाई प्रोफाइल सीरीज है। तो आपने पाकिस्तान टीम को, अब वो ठीक है बजाय तो मट्टी वाला लग रहा है, लोग कह रहे हैं जी मट्टी नहीं है, ग्रास सूख गई है, ड्राई ग्रास है। और भाई ड्राई ग्रास भी क्यों है?
अगर आप कह रहे हो जी गर्मी इतनी पड़ गई, भाई कितनी गर्मी पड़ गई, ये मुल्तान जितनी गर्मी थोड़ी पड़ेगी, ये फील लाइक 50 सेंटीग्रेड है। खिलाड़ी अगर आप देखो तो क्या कोई, अगर आप अंडा भी रख दो ना वो पक जाएगा, आप धूप में रखो ना 15 मिनट, वो इतनी गर्मी है कि वो पका देगी। मुल्तान जितनी गर्मी भाई इंग्लैंड में नहीं है। इंग्लैंड में गर्मी इसलिए ज्यादा लोगों को फील होती है क्योंकि वहां पे सर्दी वाला माहौल होता है और गर्मी के लिए लोग तैयार नहीं होते। वो तैयार ऐसे नहीं होते कि फैंस उस तरह से नहीं है, एसी नॉर्मल नहीं है हर घर में, हीटर तो है, सेंट्रलाइज हीटर तो है, एसी नॉर्मलाइज नहीं है या फैंस बहुत नॉर्मलाइज नहीं है। वो जो सील वाले छत वाले पंखे जो एशिया में होते हैं वो नहीं वहां पर होते, वो फिर आप स्टैंड वाले फैंस रखते हैं। वो इशू है जो लोगों को गर्मी ज्यादा वहां पे लगती है। लेकिन अगर आप कंपैरिजन पाकिस्तान इंडिया या ये जो आपका एशिया है, जितनी गर्मी यहां पड़ती है इंग्लैंड में थोड़ी इतनी गर्मी पड़ती है। लेकिन आप ये कहो कि भाई बिल्कुल ही ग्रास फारिग हो गई है, भाई ये थोड़ी है बात है। लेकिन इस पर देखना चाहिए था ईसीबी को कि यार पाकिस्तान की नेशनल टीम है, आपने किस तरह की फैसिलिटी उनको दी हुई है कि अब पता नहीं पाकिस्तान टीम की अपनी ख्वाहिश थी कि भाई हमको ऐसे प्रैक्टिस करनी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसी उनकी ख्वाहिश होगी। लेकिन जो भी है ये बिल्कुल चीज नहीं, क्योंकि इससे अली साहब मसला ये होता है कि आपको इंजरी हो सकती है, जो कहीं कहीं वो ब्राउन ग्रास है, कहीं कहीं मट्टी नजर आ रही है, यहां पे अगर आप ज्यादा खेलोगे तो आपको इंजरी का खतरा रहता है। तो इस पर थोड़ा सा मैं हैरान हूं कि ईसीबी किस तरीके से ट्रीट कर रहा है पाकिस्तान टीम को, या किस तरह की ये फैसिलिटी दे रहे हैं यहां पर, आई डोंट नो।